भृगु ऋषि की पंचकोश यात्रा बहुत प्राचीन समय की बात है। ऋषि भृगु अपने पिता वरुण देव के आश्रम में रहते थे। एक दिन भृगु के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। भृगु ऋषि, पिताश्री, ये ब्रह्म क्या है? ये सृष्टि कैसे बनी और मनुष्य कौन है? वरुण देव मुस्कुराए, बोले, पुत्र, यह रहस्य शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। तुम तप करो, ध्यान करो, स्वयं जानो क्या है ब्रह्म, फिर आकर मुझे बताना। अन्नमय कोश की खोज। भृगु गहरे वन में चले गए। उन्होंने देखा पेड़ फल देते हैं, धरती अनाज उगाती है और सभी जीव भोजन से जीवित है। सो अन्न ही जीवन है, बिना भोजन के कोई रह ही नहीं सकता। शायद यही ब्रह्म है जो सबको जीवित रखता है। वे उत्साहित होकर पिता के पास पहुंचे। भृगु, पिताश्री, मैंने खोज लिया, अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि सब अन्न से जन्म लेते हैं, अन्न से जीवित रहते हैं और अंत में ही विलीन हो जाते हैं। वरुण देव मुस्कुराकर, बहुत सुंदर पुत्र, परंतु यह ब्रह्म नहीं है, यह सिर्फ एक अंश है, संपूर्ण नहीं है। फिर से ध्यान करो। प्राणमय कोश की खोज। मैंने देखा जब प्राण शरीर में है तभी जीवन है। सांस बंद होते ही तो शरीर निर्जीव हो जाता है। भृगु मन में, अन्न से तो शरीर बनता है, पर प्राण उसे चलाता है। प्राण ही जीवन की असली शक्ति है, यही ब्रह्म है। वे फिर से पिता के पास पहुंचे। भृगु, पिताश्री, मैंने अनुभव किया, प्राण ही ब्रह्म है। वरुण देव, तुम सही दिशा में जा रहे हो पुत्र, परंतु खोज अभी अधूरी है। मनोमय कोश की खोज। भृगु ने तीसरी बार ध्यान किया। अब उन्होंने देखा प्राण तो शरीर को चलाता है, पर सोच, भावना और निर्णय मन से आते हैं। भृगु, ये मन ही तो है जो सब अनुभव कराता है। सुख, दुख, प्रेम, भय, यही तो असली संचालक है, यही ब्रह्म है। वे प्रसन्न होकर पिता के पास पहुंच गए। फिर से, मन बहुत शक्तिशाली है, पर यह भी परिवर्तनशील है। ब्रह्म अपरिवर्तनीय है, खोज जारी रखो। विज्ञानमय कोश की खोज। भृगु ने फिर तप किया। इस बार उन्होंने भीतर की बुद्धि को देखा, वह शक्ति जो सत्य और असत्य का भेद जानती है। भृगु, विवेक, ज्ञान और चेतना, यही तो सच्चा प्रकाश है, यही ब्रह्म होना चाहिए। वह फिर पिता के पास पहुंच गए। वरुण देव, यह ब्रह्म के और निकट है पुत्र, परंतु अभी कुछ शेष है, वह जानो जो सब ज्ञान का भी कारण है। आनंदमय कोश की खोज। भृगु ने अंतिम बार गहरी साधना की। मन शांत हुआ, प्राण स्थिर हुए और फिर भीतर एक दिव्य आनंद जागा। न कोई द्वेष, न भय, केवल शुद्ध प्रेम और एकत्व। भृगु आनंद से, अब मैं समझ गया पिताश्री, यह आनंद ही ब्रह्म है, जो भीतर है, जो सबको जोड़ता है, वही सत्य है। वरुण देव आशीर्वाद देते हुए, तुमने जान लिया पुत्र, यही आनंदमय कोश है और वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म का पूर्ण साक्षात्कार भी यही है। आधुनिक शिक्षा के प्रयोग में हम इसको कैसे ले सकते हैं, ये भी अब आप समझिए। इस प्रकार भृगु ऋषि ने अनुभव के माध्यम से पंचकोश का रहस्य जाना। वैदिक शिक्षा यही सिखाती है, ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव में है। अब हम बात करते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इस चीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम भी भृगु ऋषि की तरह ही अपने पंचकोश को समझ सकते हैं। अगर देखें, स्वस्थ भोजन को हम अन्नमय कोश के अंदर ले लेते हैं, सांस और योग को प्राणमय कोश, ध्यान से मनोमय कोश, अध्ययन से विज्ञानमय कोश और प्रेम से आनंदमय कोश को जागृत करते हैं। जब बच्चा अपने भीतर पांचों कोशों को पहचान लेता है तो वही वैदिक शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। अगर आपको भृगु ऋषि की यह पंचकोश यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर कौन सा कोश आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, यह भी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वैदिक कहानियों का ज्ञान आपके घर तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।